बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहा जाता है। आखिरकार इसराइल अपनी साजिश में कामयाब हो गया। सऊदी अरब में बरतानवी और इसराइली कमांडोज को खुफिया तौर पर तैनात कर दिया गया है। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। जबकि दूसरी जानिब ईरानी साइंसदान की शहादत में सऊदी अरब का क्या किरदार है और सऊदी अरब को इसराइली और बरतानवी कमांडोज पाक फौज की मौजूदगी में तैनात करने की जरूरत क्यों पेश आई, आखिर खेल क्या चल रहा है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, ईरानी साइंसदान की शहादत की खबर के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई की जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाने के ऐलान के साथ ही इसराइल की जानिब से पूरी दुनिया के अंदर अपने सफारत खानों और यहूदी कम्युनिटी को रेड अलर्ट कर दिया गया है और उनकी सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। जबकि दूसरी जानिब अमेरिका को अपने फौजियों की हिफाजत के लिए यूएसएस नेमिटेज को भेजना पड़ा। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह खामनाई की जिम्मेदारों को इबरत का निशान बनाने के ऐलान के साथ ही अब सऊदी अरब के अंदर भी बहुत बड़ी हलचल देखने में आ रही है। और वो हलचल ये है कि इसराइल जो काफी अरसे से किला खैबर में नकब लगाने की कोशिश कर रहा था, वो इस हद तक कामयाब होता नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा दुख वाली खबर यह है कि मोहसिन फखरीजादा, जो कि ईरान के एटमी साइंसदान थे और उन्हें ईरानी एटम बम का बाप कहा जाता था, एक धमाके में शहीद कर दिए गए और उस मौके पर 4 दहशतगर्दों को भी मारा गया। अगर वो पकड़े जाते तो पता चल जाता कि इसके ताने बाने कहां से मिलते हैं। नाज़रीन इकराम, असल में इसराइल और अमेरिका ईरान को सही तौर पर जान और पहचान नहीं सके। ईरान की जो ताकत 4000 साल पुरानी है, बहुत ही हिम्मत और सब्र करने वाले लोग हैं और ये उनकी हजारों साल की तारीख है। अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो उनके साथ जंग छेड़ने के लिए इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयां की जा रही हैं, वो कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करेंगे। ईरानी सदर हसन रूहानी ने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, लेकिन अमेरिका और इसराइल की जानिब से जो साजिश की गई है, हम उसे अच्छी तरह से समझते हैं, हम उसे काउंटर करने की सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन इकराम, मोहसिन फखरी की शहादत के हवाले से इससे कबल भी 3 या 4 मरतबा उन पर हमले हो चुके थे। ये एक हाई वैल्यू टारगेट थे। ईरान के अंदर हमला ईरान की सलामती पर हमला है और खदशा है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह के 2-3 अटैक्स हो सकते हैं। मोहसिन फखरीजादा को शहीद किया गया, ये भी एक्ट ऑफ वॉर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया कि ईरान के अंदर किसी को खरीदा गया और उनको टारगेट किया गया, बल्कि इसराइल की जानिब से ये तमाम काम खुद अंजाम दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक ये जंग छेड़ने की इंतहाई कोशिश है, जिसको एक्ट ऑफ वॉर कहा जाता है। अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बन रहे हैं, उन्होंने बड़े ओपन अंदाज में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर 4 मरतबा स्टेटमेंट दी है। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन कह चुके हैं कि उन्होंने ईरान के साथ मुआहदे को रिविजिट करना है और इसको दोबारा एक्टिवेट करना है, जो बराक ओबामा के दौर में था और ट्रंप के दौर में खत्म हुआ। मोहसिन फखरीजादे पर हमले के हवाले से कहा जा रहा है कि यह हमला डायरेक्ट ट्रंप की इंतजामिया ने करवाया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जाने से पहले खित्ते में बदअमनी पैदा करना चाहते हैं ताकि जो बाइडन सेट ना हो सके। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि मैं दोबारा इलेक्शन लड़ रहा हूं और अभी से डोनेशंस जमा करनी शुरू भी कर दी हैं। ट्रंप ने इतने ज्यादा वोट लिए हैं और वो समझते हैं कि वो दोबारा जीत सकते हैं। इस तरह उनकी कोशिश है कि 2-3 ऐसे हमले हो जाएं और खित्ते के अंदर एक जंग शुरू हो जाए और वो जो बाइडन को जंग में झोंक कर चला जाए और फिर ईरान के साथ जो बाइडन की अमन की कोशिशें फेल हो जाएं। और यही इसराइल और सऊदी अरब दोनों की ख्वाहिश भी है। नाज़रीन इकराम, दूसरी जानिब मुसलमानों को पूरी दुनिया के अंदर एग्रेसिव शो करने की कोशिश की जा रही है। अगर ईरान की तरफ से फौरी जवाब दिया जाता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर समझकर ईरान पर जंग मुसल्लत कर दी जाएगी। ईरान अब किस तरह से जवाब देगा,
तो इसका हम पहले भी अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुके हैं कि ईरान अमरीकी मफादात को खित्ते में मौजूद अपने इत्तेहादी ग्रुपों के जरिए से निशाना बनाएगा। मिडल ईस्ट में हालिया कशीदगी की वजह से हालिया सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। ईरान के साथ सॉफ्ट वैली मुत्तहिदा अरब अमारात की है। अगर ईरान किसी तरह से मुत्तहिदा अरब अमारात में कुछ करके कहता है कि हमने जवाब दिया है क्योंकि वहां अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं, तो अगर देखा जाए तो जनरल कासिम सुलेमानी, जिन्होंने ईरान से बाहर ईरान के मफादात के हवाले से एक वसी नेटवर्क फैलाया था, अब उस नेटवर्क को इस्तेमाल करने के लिए ईरान मैदान अमल में आ चुका है। ईरान की अल-कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी को जब शहीद किया गया तो उस वक्त वो खित्ते के अंदर एक बड़े अहम और हसास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, और वो प्रोजेक्ट यकीनी तौर पर इसराइल और अमरीकी मफादात को नुकसान पहुंचाने के हवाले से थे। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि जनरल कासिम सुलेमानी ने ईरानी असर रसूख को खित्ते के अंदर इतना ज्यादा बढ़ा दिया है, और उसके बाद आने वाले ईरान के अल-कुद्स फोर्स के कमांडर ने भी उन्हीं कार्रवाइयों को आगे जारी रखा है। ईरान जानता है कि पाबंदियों में जकड़े होने की वजह से वो अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। इसी वजह से ईरान ने उन तमाम ममालिक के गिर्द अपने हामियों को मुसल्लह किया है, ताकि अगर जंग हो तो ईरान बराह रास्त एक बड़ी जंग लड़ने की बजाय अपनी प्रॉक्सीज के जरिए दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दे, और इसराइल के साथ भी यही होने जा रहा है। सऊदी अरब ने इसराइल को बाकायदा रिकॉग्नाइज करने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सऊदी एयर स्पेस जरूर दी है। अगर इसराइली फाइटर्स ने जाना है तो उनको कोई रोक टोक नहीं है। लीबिया के ऊपर से भी उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तुर्की और इसराइल के डिप्लोमेट रिलेशन तो हैं ही, लेकिन सऊदी किंग ने 4-5 दिन पहले उर्दुगान को कॉल की थी, जिसमें उर्दुगान ने T20 की हिमायत की थी और कहा था कि इसको बेहतर करेंगे। तो नाजरीन, ये सारे राब्ते इसलिए हैं क्योंकि जिन रास्तों से ईरान पर हमला हो सकता है उन रास्तों को क्लियर किया जाए। ईरान की जानिब से बदला लेने के ऐलान के बाद सऊदी अरब को भी जान के लाले पड़ गए हैं। बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट ने खबर ब्रेक की है, जिसमें कहा गया है कि सऊदी आयल तंसीबात की आड़ में बरतानवी फौज के कमांडोज को सऊदी अरब में तैनात कर दिया गया है, और इसकी खबर बरतानवी पार्लियामेंट को भी नहीं दी गई। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि इसराइल की ये कोशिश रही है कि किसी तरह सऊदी अरब पर पै दर पै हमले करवाकर वहां पर सिक्योरिटी की सूरत हाल को खराब किया जाए, और उसके बाद सऊदी अरब को कहा जाए कि हम तुम्हारी आयल तंसीबात की हिफाजत के लिए अपने कमांडोज को तैनात करते हैं और अपना असला वहां पर लॉन्च करते हैं। और अब इसराइल अपने मकसद में कामयाब हो गया है, और बरतानवी फौजी कमांडोज की वहां पर मौजूदगी सऊदी अरब में आयल तंसीबात की हिफाजत की आड़ में बरतानवी फौजियों के रूप में इसराइली कमांडोज भी सऊदी अरब में उतर चुके हैं। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब की आयल तंसीबात की हिफाजत के लिए बरतानवी कमांडोज की खुफिया तौर पर तैनाती की खबर बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट के न्यूज पेपर में छपी है, और इस तैनाती के हवाले से न तो मुल्क की पार्लियामेंट को इतला दी गई और न ही अवाम को हवा लगने दी गई। बरतानवी पार्लियामेंट में इस फैसले को गैर अखलाकी करार देते हुए इस पर शदीद तनकीद की गई है। बरतानवी वजारत दिफा ने इस हवाले से बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारी फौज आयल तंसीबात को ड्रोन हमलों से बचाने में मदद फराहम करने के लिए तैनात हुई है। दूसरी जानिब बरतानवी फौज के आला अफसर जेम्स वीपी ने कहा कि बरतानवी कमांडोज की तैनाती पर अभी तक 8,40,360 पाउंड खर्च किए जा चुके हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जब इसराइली और बरतानवी कमांडोज सऊदी अरब की हिफाजत के लिए वहां पर मौजूद हैं, तो पाकिस्तानी फौज का क्या किरदार होगा। पाकिस्तानी फौज को सिर्फ हिजाज मुकद्दस तक महदूद कर दिया गया है। वो सिर्फ मक्का और मदीना के मुकद्दस मकामात की हिफाजत के लिए तैनात रहेंगे, जबकि दूसरे सऊदी अरब के तमाम स्ट्रेटेजिक मकामात पर बरतानवी, इसराइली और दीगर इत्तेहादी फौजें तैनात रहेंगी, ताकि वो सऊदी अरब और उनके बादशाहों की हिफाजत कर सकें।